दोस्तों, अगर आप अपने आधार कार्ड में किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि, तो ये जो सारे काम हैं अब आपके आसान हो चुके हैं। यूआईडीएआई ने एक नया पोर्टल लाया है जिसमें कि ये जो सारी सर्विसेज हैं एक ही पोर्टल पर इंटीग्रेट कर दी गई हैं, जिसमें कि आप अपने आधार कार्ड में आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से चेंज कर सकते हैं। साथ ही में अपने आधार कार्ड की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका पीवीसी आधार घर के पते पर मंगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यूआईडीएआई के इसी नए पोर्टल को एक्सेस करके अपने आधार कार्ड में करेक्शन करके देखने वाले हैं किस तरीके से अब आपको आधार कार्ड में करेक्शन करना है। उसका लाइव फॉर्म फिल करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अभी आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां पर आप देखेंगे कि myaadhar.uida.gov.in जो नया पोर्टल लाया गया है उसके बारे में बैनर यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां पर नई साइट पर जाने के लिए यहां पर जो बैनर दिया गया है इसी पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली नई साइट पर आ सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइट का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जहां पर आप नीचे की तरफ देखेंगे कि चाहे डाउनलोड करना हो, करेक्शन करना हो या फिर स्टेटस चेक करना हो, ये सारी चीजें वन क्लिक से ही आप एक्सेस कर सकते हैं। पोर्टल पर दी गई हुई सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर मैं लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार नंबर को फिल करने का ऑप्शन आ जाता है, जहां पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर फिल कर देना है और जो कैप्चा कोड दिखाया गया है उसको सेम फिल कर देना है। इसके बाद में दिए गए सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाता है, जिसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आधार से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं उनको आप वन क्लिक से ही एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम आधार कार्ड में आज एड्रेस को अपडेट करके देखने वाले हैं, तो यहाँ पर अपडेट आधार ऑनलाइन का जो ऑप्शन है हमें इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करके आपके आधार कार्ड में करंट में क्या एड्रेस है, क्या आपका नाम डिटेल दर्ज है, वो सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है। इसके बाद में हमें अपडेट आधार ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक प्रोसेस का ओवरव्यू आ जाता है, जिसमें कि आधार कार्ड को अपडेट करने का जो प्रोसेस है, किन किन स्टेज में क्या चीजें होती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने एक सिलेक्शन पेज आ जाता है, जहां पर आप अपने आधार कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस किस चीज में करेक्शन करना चाहते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम आज आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एड्रेस का जो ऑप्शन है इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसीड टू अपडेट इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एड्रेस को अपडेट करने का पेज आ जाता है, जहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे केवल 3 स्टेप में आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर पहले से जो भी एड्रेस दर्ज होगा वो करंट डिटेल के सेक्शन में देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आपको फॉर्म दिया गया है, जिसमें कि अब आप जो नया एड्रेस अपने आधार कार्ड पे रखना चाहते हैं उसकी डिटेल को आपको फिल करना है, जिसमें कि आपको केयर ऑफ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम या फिर अगर कोई लेडीज है शादीशुदा है तो उसको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम फिल करना है। इसके बाद में हाउस एंड बिल्डिंग नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना जो मकान संख्या है इसी के साथ में आपके बिल्डिंग का जो भी नाम है वो फिल कर देना है। आप इंग्लिश लैंग्वेज में ऊपर की तरफ फिल करेंगे। यहाँ पर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर आपका जो नेम है ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आ जाता है। तो यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज के सेक्शन में अगर कोई भी डिटेल अच्छे तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आती है तो यहाँ पर आप खुद से ही गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड की मदद से आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में स्ट्रीट एरिया लेन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप भी रोड का नाम है यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर आपको अपनी ग्राम सभा का नाम ही फिल कर देना है। इसके बाद में एरिया लोकेलिटी सेक्टर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर कोई भी सेक्टर है या फिर उस एरिया का जो भी लोकेशन डिटेल है यहाँ पर फिल कर देना है। लैंडमार्क के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपके घर के आसपास में कोई भी फेमस लैंडमार्क है तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपके एरिया का जो भी पिन कोड है, पोस्ट ऑफिस का जो कोड है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और विलेज टाउन के सेक्शन में आकर के यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। विलेज टाउन को सेलेक्ट करने के बाद में आप फॉर्म में नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी हैं।
अब आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स को आप खुद से ही अपलोड कर सकते हैं या फिर आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में अवेलेबल हैं तो उनको आप यहाँ से सिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम खुद से ही अपलोड करने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो हमें इस लिस्ट में से अपने दस्तावेज को सेलेक्ट करना होगा, जिसमें कि मैंने एड्रेस को सेलेक्ट किया है। तो एड्रेस प्रूफ में हम कौन कौन से दस्तावेज दे सकते हैं, यहाँ पर पूरी ही लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पर इस लिस्ट में से आपके पास में जो भी दस्तावेज मौजूद है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बैंक पासबुक देने वाला हूँ, जिसका मैं यहाँ पर बैंक पासबुक स्टेटमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने जहाँ पर भी पहले से बैंक पासबुक को स्कैन करके रखा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुका है, ग्रीन कलर का यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है। यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने नया जो भी एड्रेस अपने आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए फिल किया होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो एड्रेस दिखाया गया है, इस एड्रेस में कोई भी अगर सृष्टि है करेक्ट करना चाहते हैं तो पेंसिल का आइकन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करके अभी इस इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सबमिट करना है तो नीचे की तरफ टर्म एंड कंडीशन के 2 आइकन दिए गए हैं, इन पे आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप फाइनली पेमेंट गेटवे के पेज पर आ चुके हैं, जहां पर आपको आधार कार्ड में ऑनलाइन ही इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए 50 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर पेयू का लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जो टर्म एंड कंडीशन का आइकन दिया गया है इस पर क्लिक कर देना है और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट, भीम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने एटीएम कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें अपने एटीएम कार्ड की डिटेल, कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी और नेम फिल कर देना है। इसके बाद में पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके बैंक से एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, जिसको यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आपको वेट करना है। इस पेज को ना ही आपको बैक करना है ना ही आपको क्लोज करना है। ये पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है और आपके सामने आपका जो पेमेंट का स्टेटस है वो सक्सेस होकर के यहाँ पर शो हो जाता है। यहाँ पर पेमेंट होने के साथ में आपके आधार कार्ड को अपडेट करने का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको वेट करना है। आपके आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो यूआईडीएआई के ऑफिसर्स के पास में जा चुकी है, जिसमें कि उनकी बैकएंड टीम इसको वेरीफाई करेगी और आपने जो भी डिटेल्स को फिल किया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, सारी चीजें अगर आपकी सही पाई जाएंगी तो आपका जो आधार कार्ड है 24 से 48 घंटे के अंदर ही अपडेट कर दिया जाता है। इसका मैक्सिमम टाइम 15 डेज तक का रहता है। 15 डेज के अंदर ही आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाता है। इसी के साथ में इस पोर्टल पर भी आधार कार्ड का स्टेटस चेक करने का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें कि आपको जानना हो कि वर्तमान में आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपने जितने भी रिक्वेस्ट दर्ज किए होंगे, जिसमें कि आपके आधार कार्ड का वर्तमान क्या स्टेटस है, आप यहाँ पर उसका जो स्टेटस है देख सकते हैं। आधार कार्ड में अपडेट होने के बाद में इसी पोर्टल से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में उसका जो प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड है, जो कि फिजिकल आपके घर के पते पर भी आता है, वो कार्ड भी यहाँ से आप ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसकी जो फीस का पेमेंट है करके आप अपने आधार कार्ड को घर के पते पर ही मंगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।